वर्मा परिवार अपने शहर का सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार था। राजेश वर्मा इस परिवार के मुखिया एक सफल बिजनेसमैन थे। उनका जीवन पत्नी सुमन और बेटा करण के साथ आदर्श माना जाता था। सब कुछ सही लग रहा था, पर इस परिवार के अंदर एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा था जिसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। एक दिन राजेश के ऑफिस में अचानक एक अनजान लड़की आई जिसका नाम नेहा था। नेहा ने यह दावा किया कि वह राजेश की बेटी है, लेकिन यह सुनते ही राजेश के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। उसने नेहा से तुरंत जाने को कहा, पर नेहा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। इससे राजेश पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी पत्नी सुमन ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन राजेश कुछ बताने के बजाय शांत रहा। अगले दिन सुमन ने छानबीन करने का निर्णय लिया। उसने राजेश का पुराना फ़ोन ढूंढा जिसमें एक संदिग्ध नाम की मैसेज थ्रेड थी। जैसे ही उसने उस मैसेज को खोला वह हैरान रह गई। मैसेज नेहा के थे। सुमन का दिल धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका पति उससे कुछ छुपा रहा है। सुमन ने करण को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अब वो अपने पति पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। उसने उससे नेहा की सच्चाई पता करने के लिए कहा। उधर करण को अपने पिता के ऑफिस में नेहा के बारे में जानकारी मिली। वह नेहा से मिलना चाहता था क्योंकि उसे यह मामला बहुत रहस्यमयी लग रहा था। करण ने नेहा से मिलने के लिए एक गुप्त मुलाकात तय की। उसे नेहा में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ जो उसकी ज़िंदगी में कुछ नया ला सकता था। नेहा ने करण को बताया कि वह उसके पिता की बेटी है, लेकिन करण को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि करण का दिल अब नेहा के प्रति खिंचने लगा था। दोनों के बीच रोमांस की शुरुआत हो गई थी, पर करण के मन में एक सवाल बार बार उठता था कि क्या सच में नेहा उसकी बहन है। इधर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने सुमन को बताया कि नेहा सच बोल रही थी। नेहा राजेश की पहली बीबी की बेटी थी, जिसके बारे में राजेश ने कभी सुमन को नहीं बताया था। लेकिन सुमन ने करण को इस सच्चाई से दूर रखा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा इस झूठ में उलझ जाए। इधर करण और नेहा के बीच रिश्ते गहरे हो रहे थे। करण ने अपने माता पिता से छिपाकर नेहा के साथ शादी करने का निर्णय कर लिया। जब उसने यह बात अपने माता पिता के सामने रखी तो सुमन के पास अब सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने करण को बताया कि नेहा उसकी सौतेली बहन है। यह सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वह इतना प्यार करता है वह उसकी बहन हो सकती है। करण ने खुद को अकेला महसूस किया और वह तय किया कि इस परिवार से दूर चला जाएगा। अब राजेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने नेहा और सुमन दोनों से माफ़ी मांगी, पर नेहा ने कहा कि वह किसी माफ़ी की हकदार नहीं है। वह अपने पिता को माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन सुमन ने अपने परिवार को टूटने से बचाने का फैसला किया। सुमन ने करण से कहा कि इस पूरे मामले में नेहा की कोई गलती नहीं है। उसने करण को समझाया कि प्यार और रिश्ते परिस्थितियों पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि भरोसे और समझदारी पर होते हैं। उसने उसे यह भी कहा कि नेहा से अलग रहना उसके लिए बेहतर होगा। इधर करण ने नेहा से मिलने का फैसला किया। उसने उसे बताया कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह अब इसे आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसके बीच खून का रिश्ता है। नेहा ने भी करण की भावनाओं को समझा और उसने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। दोनों ने फैसला किया कि वे अब भाई बहन के रूप में एक नया रिश्ता शुरू करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने वर्मा परिवार को एक सबक सिखा दिया कि सच्चाई को छिपाना कभी समाधान नहीं हो सकता है। परिवार में विश्वास और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अंत में राजेश ने अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की और नेहा को भी वर्मा परिवार ने अपना लिया। अतः दोस्तों, रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे अहम होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, परिवार का एक दूसरे पर विश्वास और पारदर्शिता ही उसे मजबूत बनाती है।